हेलो, मैं कौशल कुमार फ्रॉम एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। आज हम सॉल्व करेंगे डेली लीड कोड क्वेश्चन 1381। तो आज का क्वेश्चन क्या है? डिज़ाइन अ स्टैक विद इंक्रीमेंट ऑपरेशन। हमें एक स्टैक को डिज़ाइन करना है जिसमें ये चार पाँच ऑपरेशन है, उसके फंक्शन बना के हमें इधर डालना है। तो सबसे पहले स्टैक क्या होता है? स्टैक स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। मतलब लास्ट में जो आप एलिमेंट पुश करोगे वही पहले निकलेगा। यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि 9 को पहले निकाल दिया, 8 को पहले निकाल दिया, 6 को पहले एक निकलेगा, उसके बाद ही आप 9 को निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले अगर मेरे को डिलीट करना है तो सबसे पहले 1 डिलीट होगा, उसके बाद अगर डिलीट करना है तो 9 डिलीट होगा। इसे बीच में से किसी को भी डिलीट नहीं कर सकते, ये इसका प्रिंसिपल है। और पुश होगा, 9 पुश हुआ, फिर 1 पुश हुआ, और उसके बाद भी मैं कोई पुश करूँगा तो वो सबसे पहले डिलीट होगा। तो ये प्रिंसिपल फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का। तो नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ डालनी है। और ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में फर्स्ट कस्टम स्टैक मीन्स इंट मैक्स साइज। इसमें ये हमें बताएगा कि आपका जो स्टैक है उसका टोटल नंबर ऑफ, मतलब कितने एलिमेंट मैक्सिमम आप डाल सकते हैं। जैसे ये मेरा स्टैक है, मान लो मेरा 4 ही साइज़ है तो 4 ही नंबर ऑफ एलिमेंट में डाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं डालूंगा। सेकंड में वो बोला है कि आपको एक इंट एक्स कोई भी वैल्यू पुश करनी है। अगर आपका ये मैक्स साइज़, अगर मेरा इसका मैक्स साइज़ 4 है, अगर 4 अचीव हो चुका है तो मैं उसमें और वैल्यू नहीं पुश कर सकता क्योंकि मेरा साइज़ ख़त्म हो गया है। तो वही मेरे को बता रखा है कि अगर मेरा मैक्स साइज़, अगर मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं गए हैं तो उसमें पुश कर दो। ठीक है, ये हो गया। फिर पॉप में क्या है? पॉप में अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक के अंदर मेरा कोई भी एलिमेंट नहीं है, मान लो स्टैक मेरा एम्प्टी है, मेरा ये मेरा 1 भी, मेरा 1 भी नहीं है इसमें, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और 6 भी नहीं है। अगर 6 नहीं है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मैं क्या करूँगा? रिटर्न -1 करूँगा। और अगर मेरे स्टैक में एक भी एलिमेंट है, जैसे मान लो मेरे स्टैक में 2 एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा? टॉप मोस्ट एलिमेंट उसका रिटर्न करूँगा और उसके बाद उसे पॉप कर दूँगा। ये है। और लास्ट में क्या है? इंट के और इंट वैल्यू इंक्रीमेंट द बॉटम के एलिमेंट ऑफ द स्टैक बाय वैल्यू। ठीक है, के एलिमेंट्स, बॉटम के एलिमेंट्स को कितना जो इंट वैल दे रखा है उससे इंक्रीमेंट करना है। और अगर उसमें के एलिमेंट इन द स्टैक अगर लेस देन के एलिमेंट होंगे तो सबको इंक्रीमेंट करना है। इसका कहने का मतलब ये है, मान लो मेरा 6 है, 9 भी स्टैक के अंदर है, 8 भी स्टैक के अंदर है, और 1 भी स्टैक के अंदर है। अब उसने मेरे को बोला है बॉटम से 3 एलिमेंट मेरे को 100 से इंक्रीमेंट करने हैं, 100 से बढ़ाने हैं। तो मैं क्या बोलूँगा? 6 है, 9 है और 8 है, ये बॉटम के 3 एलिमेंट हैं, इनको +100 +100 +100, तो ये +100 करके क्या बन जाएगा? 108, ये 109 और ये 106। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि मेरे को लास्ट के 5 एलिमेंट, बॉटम के 5 एलिमेंट को 100 से इंक्रीमेंट करना है, तो क्या होगा? तो मेरे को सबको ही करना पड़ेगा। तो उसका सिंपल सा पॉइंट इतना था कि अगर के मेरा साइज से बड़ा है, मतलब जितने एलिमेंट बड़े हैं उससे बड़ा है, तो सबको इंक्रीमेंट कर दो, और अगर उससे छोटा है तो लास्ट के बॉटम के एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर दो। तो आइए कोड करते हैं अब क्वेश्चन को। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन को कोड कर लेते हैं। कोड करने में क्या है हमारा? सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मैक्स साइज़ नाम का, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा मैक्स साइज़ क्या है। उसी वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे जब भी हमें मैक्स साइज़ का ज़रूरत होगा। एक वेरिएबल बनाएंगे फ्रंट नाम का वेरिएबल हम बनाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमें अगला एलिमेंट कौन से इंडेक्स में वेक्टर के स्टोर करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक इंट मैक्स साइज़। ओके, फिर बना लेते हैं एक इंट फ्रंट। अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है फ्रंट पे तो -1। अगर मेरा फ्रंट 0th इंडेक्स पे जाएगा तो इसका मतलब 0th इंडेक्स पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर मेरा फ्रंट फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अभी मैं फ्रंट को -1 से इनिशियलाइज करता हूँ, ताकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, इस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में मेरे को मैक्स साइज़ का वैल्यू दे रखा है, तो अब मैं क्या करूँगा? अपने इस वेरिएबल में मैक्स साइज़ का वैल्यू असाइन कर दूँगा। तो मैं दिस कीवर्ड से करता हूँ। दिस कीवर्ड क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट में मैक्स साइज़ नाम के वेरिएबल को, मतलब ऑब्जेक्ट को वो रेफ़र करता है। तो वो मैक्स साइज़ नाम के इस वेरिएबल को, जो ये वेरिएबल है, इसको ये रेफ़र कर रहा है कि ये मैक्स साइज़ इक्वल टू में जो कंस्ट्रक्टर में मैक्स साइज़ का वैल्यू आएगा वो। ठीक है, अब जो एक मैं वेक्टर बना लेता हूँ जिसमें मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपने स्टैक में वेक्टर, जिसका डाटा टाइप कैसा होगा? इंट और वी। अब मैं वेक्टर का साइज़ डिफाइन कर देता हूँ। मैक्स साइज़ कितना रहेगा? तो वी डॉट वी साइज़, और उसमें मैक्स साइज़। ठीक है,
तो अभी तक हमने इतना कर लिया, एक वेक्टर बना दिया, उसमें मैक्स साइज, यहाँ मैंने एग्जाम के लिए 5 लिख रखा है, लेकिन कितना भी मैक्स साइज हो सकता है जो उसने दिया होगा। एक वेक्टर बना लिया, फ्रंट को मैंने -1 इधर मान लो -1 पे असाइन कर दिया। अब मेरा सेकंड ऑपरेशन क्या होगा, पुश। मेरे को एक्स को वैल्यू को पुश करना है अगर मेरा मैक्सिमम साइज रीच ना कर रखा हो, जो भी मेरा स्टैक मैंने इम्प्लीमेंट किया है उसमें मैक्सिमम साइज रीच ना कर रखा हो, मतलब भर ना रखा हो पूरा। तो मैं पहले सबसे पहले चेक करूँगा जो मेरा फ्रंट है, अगर मेरे 0th इंडेक्स पे एलिमेंट होगा तो फ्रंट 0 पे होगा, फर्स्ट एलिमेंट पे इंडेक्स होगा तो फ्रंट फर्स्ट पे होगा, ऐसे ही 4th एलिमेंट पे अगर होगा तो मेरा फ्रंट 4 होगा। ठीक है, तो उसके बाद तो मेरा साइज़ बचा ही नहीं क्योंकि मैक्स साइज़ 5 था। तो मैं यही इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, पहले चेक करूँगा कि क्या मेरा जो भी वेक्टर है वो पूरा फिल है या नहीं है। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इफ़ फ्रंट इज़ लेस देन मैक्स साइज़ -1। देखो मैक्स साइज़ मेरा 5 है, -1, फ्रंट मैक्स साइज़ मेरा 5 है, -1, मतलब मेरा 4 से भी छोटा होना चाहिए। इसमें मेरा क्या है कि अगर मेरा 4 पे फ्रंट है मतलब 4 पे वैल्यू भर रखा है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर ऐसे यूज़ किया। फ्रंट मेरा मैक्स साइज से माइनस अगर होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे बी के फ्रंट इंडेक्स पे नहीं, फिर मैं क्या करूँगा, अपने फ्रंट इंडेक्स को प्लस प्लस करूँगा, क्योंकि अगर मेरा फ्रंट है ना, फ्रंट जिस इंडेक्स पे है उस पर एलिमेंट है, तो मेरे को एक, जैसे मान लो थर्ड इंडेक्स है, -1 था, थर्ड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट है, तो मेरे को फ्रंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब इस पर मैं एलिमेंट डालता हूँ, तो बी ऑफ फ्रंट इक्वल टू में एक्स डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म। मेरे को पुश करना था, पुश मैंने कर दिया। अब सेकंड, हाँ, अब हम पॉप ऑपरेशन कैसे करेंगे, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है स्टैक में तो सिंपली हम -1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम डिलीट नहीं कर सकते। जब कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो डिलीट कैसे करेंगे, तो सिंपल इसमें कंडीशन क्या डालेंगे, इफ जो फ्रंट -1 क्या डिनोट करता था कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो रिटर्न सिंपली क्या कर देंगे, -1। और अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले हमें टॉप की वैल्यू को स्टोर करवाना पड़ेगा। जैसे कि 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे मेरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा और फ्रंट को माइनस माइनस कर दूंगा, फ्रंट को एक कदम पीछे कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये एलिमेंट डिलीट समझ रहा हूँ मैं। तो नाउ क्या करूँगा, मैं पहले तो वैल्यू स्टोर करवाऊँगा बी ऑफ फ्रंट एंड देन मैं फ्रंट को माइनस माइनस कर दूँगा। ओके, मेरा ये कंप्लीट हो गया। इसको एल्स में डाल के करो। ओके ओके ओके, एल्स एक्स इक्वल टू में बी ऑफ फ्रंट और फ्रंट ऑफ माइनस माइनस एंड देन रिटर्न टॉप वैल्यू को आपको रिटर्न करना है, रिटर्न एक्स। नाउ अब हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रह रहा है इंक्रीमेंट वाला, कि हमें बॉटम के वैल्यूज़ को वेल से इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज मतलब वेल से बढ़ाना है। तो सिंपली ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर उसमें कंडीशन ये थी, अगर मेरा के बड़ा है, अगर हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें बॉटम के एलिमेंट्स को वेल से इंक्रीमेंट करना है। तो हमारा कंडीशन ये है कि अगर मेरा वेक्टर में के से कम वैल्यू है तो मैं सबको इंक्रीमेंट करूँगा, और के से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो मैं बॉटम के को इंक्रीमेंट करूँगा। तो फॉर लूप से सिंपली कर देंगे हम क्या, फॉर इफ मेरा के ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किससे, फ्रंट से, फ्रंट +1, फ्रंट +1 से, फ्रंट 0 से चालू होता है। अगर 0 पे एलिमेंट है फ्रंट 0 होगा, 4 पे एलिमेंट है तो फ्रंट 4 होगा, पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5। तो के अगर मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू है फ्रंट +1 से, तो मैं सबको इंक्रीमेंट करूँगा वेल से। तो फॉर इंट आई इक्वल टू में 0, आई लेस देन इक्वल टू में फ्रंट तक वैल्यू पड़ा होगा आई प्लस प्लस, सबको मैं क्या कर दूंगा, बी ऑफ आई प्लस इक्वल टू में वेल। इसको बी ऑफ आई प्लस इक्वल टू वेल को बोलते हैं बी ऑफ आई इक्वल टू में बी ऑफ आई प्लस वेल। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट क्या बताता है कि मेरा के छोटा होगा, मतलब मेरा साइज बड़ा होगा, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, के तक चलाऊँगा। पहले मेरा पूरा साइज था तो फ्रंट जितना एलिमेंट पड़ा था मैंने सबके लिए सबको इंक्रीज़ किया है कि वेल से,
अब मैं क्या करूँगा, बस के एलिमेंट्स को, बॉटम के एलिमेंट्स को तो 0 से चालू करेंगे और बॉटम के एलिमेंट्स को मैं इंक्रीज़ करूँगा बाय बेल। बस क्वेश्चन ख़त्म। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, मैक्स साइज एस बड़ा है, एस बड़ा है, एस बड़ा है। ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, इसका ध्यान रखो। मतलब कहीं आपका एस बड़ा है, कोई अपने इतनी गलतियाँ। ठीक है, ठीक है। ओके, आपका कंपाइल हो गया और एक्सेप्टेड हो गया। अब इसको सबमिट कर दो। हाँ तो दोस्तों, आज हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं तो आते रहो चैनल पे। और सिंपल क्वेश्चन था स्टैक के कॉन्सेप्ट पे कि हमें एक वेक्टर से स्टैक बनाना था। तो कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।